नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रजत जयंती समारोह में आज शामिल होंगी, तो विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून से नैनीताल जाएंगी और इसी के साथ आपको बता दें, राजभवन के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। रजत जयंती समारोह में आज शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून से नैनीताल जाएंगी। राजभवन के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी और विधानसभा में विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति, आज कौन कौन से कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरी है जानकारी आज को लेकर? अखिलेश जी। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति और इसी के साथ विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून से नैनीताल जाएंगी। रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से आज नैनीताल जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी और इसी के साथ आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज देहरादून से नैनीताल जाएंगी राष्ट्रपति, पूरा कार्यक्रम क्या है, आज को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति के उत्तराखंड में दो बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें सबसे पहले देहरादून में कार्यक्रम होगा, वहीं दूसरा कार्यक्रम नैनीताल में रखा गया है। आज उत्तराखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह होना है और रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। रजत जयंती समारोह के विशेष सदन को भी संबोधित करेंगी। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक मौजूद रहेंगे, पूरे सदन के नेता मौजूद रहेंगे, सदन के जितने सदस्य हैं वो सब मौजूद रहेंगे और इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी और सत्र को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून से नैनीताल जाएंगी। नैनीताल के राजभवन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। नैनीताल राजभवन के स्थापना के 125 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी।
और इस 125 साल के समारोह के होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति अपना संबोधन भी देंगी। तो आज कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून से नैनीताल तक 2 बड़े कार्यक्रम है, एक विधानसभा तो दूसरा राज्यपाल भवन है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देहरादून से नैनीताल जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगी। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तो पीएम मोदी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा आपको बता दें कटिहार में होगी और इसी के साथ दूसरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी, कहां कहां ये रैली होने वाली है, पूरी जानकारी क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ करीब 24 घंटे का ही समय बचा है और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार और उनके स्टार प्रचारक चुनाव ताकत झोंकने में लगे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर जाएंगे और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी जनसभाएं लगी हैं। एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रधानमंत्री पहले अपनी चुनावी जनसभा सहरसा में करेंगे, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा कटिहार में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहरसा और कटिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के दौरान एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे और बिहार की जनता से एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। तो प्रधानमंत्री लगातार जब बिहार का दौरा कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो उनके निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस होता है और राष्ट्रीय जनता दल के में खासकर लालू का परिवार और कांग्रेस में राहुल गांधी पर निशाना करते हैं। लगातार वादे और दावों के साथ प्रधानमंत्री बिहार की जनता को संबोधित करते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट देने की अपील करते नजर। आज भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब बिहार 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, सहरसा और कटिहार में चुनाव प्रचार के दौरान किस किस पर बड़ा हमला बोलते हैं और किन वादों और दावों के साथ बिहार की जनता से वोट मांगते हैं। तंती ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। तो अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी रैली की बात करें तो शिवहर में करीब 12:15 पर होगी और इसी के साथ दूसरी चुनावी रैली सीतामढ़ी में 1:30 पर होगी। वहीं आपको बता दें तीसरी चुनावी रैली मधुबनी में 3:15 पर होगी। तो आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के दौरे पर हैं, उनके कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार का चुनावी दौरा कर रहे हैं। बिहार के चुनावी दौरे में आज ताबड़तोड़ तूफानी दौरा लगा हुआ है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 चुनावी रैलियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। तीनों चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पहली चुनावी जनसभा शिवहर, दूसरी सीतामढ़ी, तीसरी मधुबनी में करेंगे। तीनों चुनावी जनसभाओं में अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशियों, एनडीए के प्रत्याशियों के साथ समर्थन में बिहार की जनता से वोट मांगेंगे और भारी वोटों से जिताने की अपील करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार में चुनाव प्रचार करते हैं तो लालू प्रसाद की सरकार के समय जो जंगल राज लगातार आरोप लगते हैं उसको लेकर लगातार हमलावर रहते हैं और बिहार में भ्रष्टाचार और नई सरकार लाने और विकास के दावों के साथ चुनाव प्रचार में वोट मांगते हैं और बिहार के चुनाव में विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। आज देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अपनी तीनों चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो उनको निशाने पर कौन होगा और दावे और वादे क्या बिहार की जनता से करते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 की आज से शुरुआत होगी। पीएम मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार का उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें करीब 9:30 बजे सम्मेलन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, सरकार के प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 9:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो आज से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9:30 बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 की आज से शुरुआत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ है सम्मेलन से जुड़ी जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। देश में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए रिसर्च होना और विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को नया नाम दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 और इस सम्मेलन में कहा गया है कि इसे उभरते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन के तौर पर जाना जाएगा। उभरते हुए विज्ञान व प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। करीब 9:30 बजे इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीता काटकर उद्घाटन करेंगे और इसकी आज से शुरुआत हो जाएगी। यह 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन में
देश दुनिया के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई रिसर्च कर रहे हैं, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े काम कर रहे हैं, जो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के करीब 3000 से अधिक जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, वो ऐसे हैं जो रिसर्च पर काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, अनुसंधान हो, संस्थान हो, उद्योग जगत हो, और सरकार के तमाम अधिकारी और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, ताकि देश के अंदर विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और रिसर्च में जो नए प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं और उनके नवाचार में जो नई चीजें अपडेट हो रही उसको लेकर देश को बढ़ाया जा सके और उसका देश दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी जा सके। इसी को लेकर ये नवाचार सम्मेलन 2025 का दिल्ली में आयोजन हो रहा है, ताकि देश के उद्योग जगत के और जो नए रिसर्चर हैं, जो युवा नई रिसर्च कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सके और देश दुनिया में भारत के नाम का डंका भी बजाया जा सके। इसी को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तनवीर। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन आज से शुरू होगा। करीब 9:30 बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 7 नवंबर को काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 7 नवंबर को शाम करीब 5 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें, 8 नवंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 नवंबर को काशी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शाम करीब 5 बजे 7 नवंबर को काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें, 8 नवंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सात नवंबर को शाम को करीब 5 बजे काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। और 8 नवंबर को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां करवी कोतवाली क्षेत्र के गोह गांव के समीप झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 35 में हुई भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा बस कार की भिड़ंत में हुआ। बोलेरो में एक ही परिवार के लोग यात्रा कर रहे थे। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। करवी की ओर से प्रयागराज की ओर जा रही एक बस आमने सामने टक्कर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में ड्राइवर, कंडक्टर, एक आदमी और बोलेरो में बता रहे हैं लोग कि एक ही परिवार के 8-9 लोग, बच्चे, जवान सब बैठे। तत्काल स्थानीय लोगों की, पुलिस की मदद सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सीएमएस साहब से वार्ता मेरी हो गई थी, उन्होंने वहाँ डॉक्टरों की टीम तैयार रखी है, सब लोग पहुँच गए हैं। अब जिला अस्पताल यहाँ से हम भी जा रहे हैं ताकि वहाँ देखा जाए कि उनकी बेहतर देख रेख हो सके। तो जो बोलेरो सवार थे सर, वो कहाँ के थे, क्या बताया जा रहा है? गाड़ी यहीं चित्रकूट की है और उसका नंबर से जब ट्रेस किया गया है तो पता लगा गढ़ीवा की है, लेकिन आसपास के ही किसी के परिवार में कोई आयोजन था, उसमें शायद वो भेजी गई थी। लेकिन अभी सारी सूचनाएं वहाँ पहुँचने में, परिजनों से मिलने के बाद स्पष्ट। क्या मौत की संख्या कुछ क्लियर हो पाई क्या? अभी कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह का एक्सीडेंट है इसमें मरने वालों की संख्या जो है वो 2, 3, 4 तक हो सकती है। अभी मौके पर अस्पताल पहुँच करके तब मैं स्थिति बता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का